हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 03। और लेक्चर नंबर 03 में हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड को कैसे अप्लाई करना है। इससे पहले लेक्चर नंबर 01 और 02 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए सीखे थे और बहुत अच्छे तरीके से हमने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के कवर किए थे। एलिमिनेशन मेथड में सेम हम करेंगे कि इस मेथड को सबसे पहले समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। तो एलिमिनेशन मेथड में यार देखो करना क्या पड़ता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो आपके पास इक्वेशन दिए जाएंगे, तो उन दोनों इक्वेशन में आपको यह देखना है कि किस वेरिएबल को अपने को एलिमिनेट करना है। फिर से रिपीट करता हूं, क्या करना है कि हमें यह देखना है कि हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं या y को कर रहे हैं। अगर x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो एलिमिनेट होने के लिए x के दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। या y को हम अगर एलिमिनेट कर रहे हैं तो वो भी आपस में दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखना है। एलिमिनेशन का मतलब ही है कि एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दो, दूसरे का आप वैल्यू निकाल लो, फिर उस वैल्यू को, ठीक है, अनदर इक्वेशन में, अनदर का मतलब यह है कि 1 या 2 में आप रख दो तो आपका x और वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में दो इक्वेशन हमने यहाँ पे कॉपी करके रखा है, ठीक है। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब क्या करना है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, आप यहां से देख पा रहे होंगे कि इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर आप देखें तो इन दोनों को डायरेक्टली आप कैंसल आउट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, जब कैंसल नहीं होगा तो आपको यह करना है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे। अब बात यह आ जाता है कि यार कितने से मल्टीप्लाई करें, तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप x को एलिमिनेट कर रहे हो या y को कर रहे हो। क्या मैंने कहा कि पहले देख लो कि आप x वेरिएबल को कैंसिल आउट करना चाहते हो या y वेरिएबल को कैंसिल आउट करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मेरे लिए जो है y कैंसिल आउट करना बहुत इजी है। यहां पे हमें साइन कन्वेंशन को चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसके जो चिन्ह है उस चिन्ह को हमें नहीं बदलना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे देखा जाए तो कितना है, 2 है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको, इस इक्वेशन को भी करना है, तो अगर इस इक्वेशन को 1 से कर दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या इसमें? अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, इस इक्वेशन को हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैसा इक्वेशन बनता है। फिर आपको लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई सबको करना, 2 को मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई y के साथ में करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई 10 के साथ में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। याद रहे कि जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब आप मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दिए तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ y को मल्टीप्लाई कर दें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 से प्रोडक्ट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने वेरिएबल या कांस्टेंट है सब में मल्टीप्लाई होगा, और राइट हैंड साइड में जो आपके पास में वैल्यू है वो भी मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो वेरिएबल के फॉर्म में हो या कांस्टेंट के फॉर्म में हो। इतना तो पता होगा कि मल्टीप्लाई सब में होगा, ठीक है। आगे भी चलते हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमने ये रैंडमली क्वेश्चन अपने से उठाया है तो फ्रैक्शन में आ सकता है x और y का वैल्यू, ठीक है। देखिए अब ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो ये मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो 22 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 22 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये हमारा भाई
x का वैल्यू आ गया। अब ये करना है कि जो x का वैल्यू आया है अपने सुविधा अनुसार इक्वेशन 1 या 2 में रखें, ठीक है। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। तो हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रखना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। x की वैल्यू रखा जाए तो x की वैल्यू है 22/5 प्लस y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू, इसको पूरा हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 10 माइनस 22/5 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 5, ठीक है। और 1 की टेबल में 5 कितनी बार में आ जाएगा? 5 बार। 5 को मल्टीप्लाई 10 के साथ कर देंगे, ये आ जाएगा 50 माइनस 22। और y इज इक्वल टू कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 2 चला जाएगा, 8 बचेगा। 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा बाई 18। तो कितना आ गया? 28/5। ये आ गया y का वैल्यू, ठीक है। और यही हमें निकालना था। हम यहां से लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y इज, तो x आया है 22/5 और y का वैल्यू कितना आया है? 28/5, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने का तरीका ये है। अगर वैल्यू बराबर है तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, और अगर वैल्यू नहीं बराबर है तो आपको पहले उसको प्रोडक्ट करके बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसे एलिमिनेट करोगे। देखिए हमारे पास में जो बुक है एनसीईआरटी का, वो है ओल्ड बुक, पुरानी बुक है। तो एग्जाम्पल हम करते हैं 13 और इंपॉर्टेंट है ये। कई बार सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछे हैं, ठीक है। आपके पास नई बुक है तो आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन हटा नहीं है, क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है ये 13, एग्जाम्पल 13। क्वेश्चन को कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। 13 है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स में आपसे पूछे, ठीक है। क्या कह रहा है? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ठीक है। क्या कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर का सम, और उन 2 डिजिट नंबर का सम जो है उसको रिवर्स करने के बाद में जो ऑब्टेन्ड होता है डिजिट, वो 66 के बराबर है, ठीक है। ऐसे समझो कि 2 डिजिट नंबर का सम और जो नंबर को रिवर्स करने के बाद में 2 डिजिट नंबर मिलता है वो किसके बराबर में है? 66 के। कह रहा है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यदि डिजिट नंबर डिफर कितने का है? 2 का। फाइंड द नंबर, तो नंबर निकालना है। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, और इसमें कितने नंबर है ये भी आपको पता करना है। नहीं समझ में आया? समझिए जरा। लेट द 10 डिजिट प्लेस बी x and unit digit प्लेस बी वाई, ठीक। पहले तो नंबर देखते हैं। द नंबर इज इक्वल टू क्या? देखो 10 डिजिट प्लेस हमने x को माना है, ठीक है। तो आपको लिखना है 10x, ठीक है। और यूनिट डिजिट प्लेस हमने माना है y को, 1s 10s, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि हम डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे।
जो यूनिट प्लेस पे है उसको 10 डिजिट प्लेस पे लेके आ जाएंगे और जो 10 डिजिट प्लेस पे है उसको यूनिट डिजिट प्लेस पे लेके चले जाएंगे। तो यहां लिखते हैं रिवर्सिंग नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर का सम और जो नंबर ऑब्टेंड किया गया है ये दोनों बराबर किसके हैं? 66। ठीक है, यानी कि द नंबर प्लस रिवर्सिंग नंबर ठीक है इज इक्वल टू 66 है। समझे? तो नंबर कितना है? 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। ये आपको क्वेश्चन में हिंट्स किया। ठीक, अब क्या करना है? इसको ऐड करते हैं। तो 10 और 1 11x 1 प्लस 10 11y इज इक्वल टू 66। अगर हम ऐसा करें हैं कि 11 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो 11 को कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 आ जाएगा और x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड में आ जाएगा। 11 1 जा 11 11 6 जा 66 x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया है। ठीक है, आगे में चलते हैं। आगे में हमसे कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। ठीक है, तो देखो डिजिट हमने दो माना है, एक x और y माना है। कह रहा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर में है? 2 के बराबर। ये इक्वेशन आपका हो गया यहां से 2। ठीक है, ये इक्वेशन आपका हो गया 2। अब यहां से आप सॉल्व करो। अब देखो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आएगा? आपको क्या करना है कि लैंग्वेज पकड़ना है। इसमें लैंग्वेज क्वेश्चन जो 5 है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, जिसमें एक हम शो कर चुके हैं। आगे में चलकर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, अब देखो इन इक्वेशन दोनों को गौर करो, क्या कुछ करने का जरूरत है? ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करने का हमें रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो डायरेक्ट कर दो। ठीक है, अगर x को आप कट करते हो तो साइन कन्वेंशन चेंज करना पड़ेगा। रिपीट कर रहे हैं, अगर x को आप कैंसल आउट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि x का जो साइन है वो चेंज करना पड़ेगा। देखो भाई ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसको माइनस बनाना पड़ेगा। जो आखिरी वाला यानी कि जो लास्ट में वेरिएबल है उसको क्या करना पड़ेगा आपको? साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस में करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस में करना पड़ेगा, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, तो अब देखो मैं कैंसल आउट कर रहा हूं y को, ये प्लस है माइनस है इजीली कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों जोड़ दो, यह आ जाएगा 2x और इसको जोड़ोगे तो 8, तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। अब जो x का वैल्यू आया है अपने सुविधा अनुसार जो है उसको रख दे इक्वेशन 1 या 2 में, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इधर चलते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हमें y की वैल्यू निकालना, y इज इक्वल टू 6 माइनस x, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। जब x और y का वैल्यू पता चल गया तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए नंबर क्या है और कितना पॉसिबल इसमें नंबर हो सकता है। ठीक है, देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू
नंबर क्या है 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10 इंटू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 40 प्लस 2 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 42, ठीक है। नंबर कितना आ गया 42। और क्या हो सकता है, तो जो रिवर्सिंग नंबर की है वो होगा, तो इसी को चाहे तो आप पलट के लिख सकते हैं 24, या तो मैं शो कर देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब लिखता हूं रिवर्सिंग नंबर इज इक्वल टू क्या है 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो 10 इंटू वाई कितना 2 प्लस एक्स है 4, मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। कितना नंबर पॉसिबल है, 2 नंबर पॉसिबल है, ठीक है। एक तो है आपका 42 और दूसरा है 24, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले कॉपी करें, और हो सकता है कि मैं क्वेश्चन ना लिखूं, ठीक है। तो आप बुक को सामने में रख के पढ़ें, बेहतर रहेगा, ठीक है। पहले इसे कॉपी किया जाए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पुरानी बुक में 3.4 है और जो न्यू बुक है उसमें 3.3 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमसे कह रहा है सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास में इक्वेशन गिवन है, 4 क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन फर्स्ट में, तो उसको 2 मेथड से सॉल्व करना है। एक तो एलिमिनेशन मेथड से करना है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा चुके हैं, हम सिर्फ आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और अनदर इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर कर चुके हैं। पहले सबसे पहले आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, उसके बाद में इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन पे करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड इजी होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं तो ये यूनिवर्सल मेथड होता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल मेथड होता है, ये आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। ये आपको हमेशा काम आएगा एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये है आपके पास 2, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। अब देखो डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले डिसाइड करो किसको कैंसिल करोगे। तो हम y को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इस y को 3 बनना पड़ेगा, ठीक है। चाहे x और ये कांस्टेंट टर्म में कुछ भी हो जाए, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जिस वेरिएबल को हम कैंसिल करना चाहते हैं उनका न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। अनदर वेरिएबल से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमें आरएचएस साइड पे क्या वैल्यू आ रहा है वो हमें टेंशन लेना है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ हमें फोकस करना है जिस वेरिएबल को हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं वो वेरिएबल का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई हम 3 से कर देते हैं, इसको 1 से कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई x को करेंगे तो आ जाएगा 3x, 3 को मल्टीप्लाई y के साथ में करेंगे तो 3y, और 3 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। आगे भी चलते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो कुछ करना है क्या, ये ऐसे ही कैंसिल आउट हो रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 3 और 2 5, x इज इक्वल टू इसको ऐड करोगे तो 19 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/5। मल्टीप्लाई में राइट में शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा।
अब इसकी वैल्यू जिसमें चाहो आप उसमें रख लो, लेकिन याद रहे इसमें मत रखना यार, यहां पर रखना, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जो माने हो, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हम रख रहे हैं, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, सॉरी 5, x की वैल्यू x को उधर पे ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19 बाई 5। एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 5, ठीक है। 1 के टेबल में 5 बार में आता है, 5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 माइनस 19, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो मिल जाएगा y इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। आगे तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और लास्ट में आप लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y इज, ठीक है। आगे में चलते हैं और अंदर क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 to x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक। हमने आपको पहले बता चुके हैं कि हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड आपको करवा देंगे, एलिमिनेशन मेथड करवा देंगे, सब्स्टिट्यूशन करवा चुके हैं, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2, ठीक। अब देखो यार कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे, सोचो जरा सा, किसको आप कैंसल आउट करना चाहते हो, y या x। अगर x को आप, इस बार मैं करता हूं ये कि x को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। हमेशा आपको y में करके दिखाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम ये आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सीधा सीधा y को एलिमिनेट करें, ठीक है। y को एलिमिनेट करोगे तो क्या होगा, आसान होगा, साइन आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम एलिमिनेट कर रहे हैं x को, तो देखो यहां सोचना है, अगर x को एलिमिनेट करना तो यहां सोचना है। 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 को तो मैं 2 से कर देता हूं, क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा, सिर्फ हमें x से मतलब है। रिपीट कर रहे हैं, हम x वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो x इक्वेशन 1 का x का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और इक्वेशन 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू है, उन दोनों को आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और अगर हम इसे 3 से कर दें तो देखो क्या होता है। 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 6x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4y के साथ में, तो ये आ जाएगा 8। 2 को मल्टीप्लाई 10 के साथ 20, दोनों तरह से आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेगा। 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो इस तरह क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको करके दिखा रहे। एक तरीका है कि हमने x को चेंज करके दिखाया, दूसरा तरीका है कि साइन कन्वेंशन कैसे चेंज करना वो दिखा देते हैं। देखिए ये है प्लस और ये है माइनस, ठीक। हमें क्या करना है कि x वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, x को कर रहे हैं। जब हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं यार, तो हमें यह करना पड़ेगा कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस आपस में कैंसिल आउट हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस प्लस साइन को हम बदल देंगे किसमें, माइनस में, और ये भी जो माइनस साइन है ये भी बदल जाएगा किसमें, प्लस में, यानी कि जस्ट अपोजिट साइन में बदलेगा। किसमें बदलेगा, जस्ट अपोजिट साइन में। आगे में चलते हैं तो राइट हैंड साइड पे भी आपको काम करना पड़ेगा। याद रहे, बार बार रिपीट कर रहा हूं,
कि साइन कन्वेंशन कभी भी चेंज करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों पे करना है। रिपीट कर रहा हूं फिर से, जो साइन कन्वेंशन चेंज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के जितने वेरिएबल या वैल्यू हैं, ठीक है, कांस्टेंट हो वेरिएबल हो, सबके साथ में चेंज होगा, ठीक है, हमेशा ये याद रखना। और राइट में भी करना है, क्योंकि हम जो भी साइन को कन्वेंशन को चेंज करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं, ठीक है। अब आगे में चलते हैं। देखो ये प्लस था तो हमने इसको बदल दिया किसमें, माइनस में बदल दिया यार। ये भी प्लस है तो प्लस प्लस में फिर यहाँ लोचा हो जाएगा, लोचा से अपने को बचना है, ठीक है। अब फोकस जो करेंगे वो इस साइन कन्वेंशन पे नहीं, इस पे नहीं करना है, ठीक है। आपको जो फोकस करना है वो इस पे करना है, इस पे करना है, ठीक है। तो ये तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ये प्लस को हटा देते हैं, जरा सा देखो, प्लस और माइनस कैंसल आउट, 6 में 6 चला गया, 8 और 6। अब इसको नहीं देखना है, ये माइनस साइन जो है इसका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि माइनस को हमने प्लस में बदल दिया है, ठीक है। ऊपर वाला नहीं देखना है, नीचे वाले साइन कन्वेंशन देखना है, नीचे वाला देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना है, ठीक है। 8 और 6 14 y आ गया इज इक्वल टू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यार तो 20 में 6 चला जाएगा, बचेगा कितना, 14 बचेगा ना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14/14 कैंसल आउट करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू ऑलवेज 1, ठीक है। ये आ गया y का। अब इसको हम रख देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 इसे मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, ठीक है। जिसमें रखना उसमें रख दो, तो 1 में रखते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, ठीक। 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। y का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 इज इक्वल टू 10। 3x इज इक्वल टू, इस 4 को हम लेके चले जाए राइट हैंड साइड पे, तो 10 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे यार तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 6, मल्टीप्लाई है राइट में जाएगा तो डिवाइड में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। और यही वैल्यू अपने को रिक्वायरमेंट था, ठीक। देखो पहले आराम से देखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट का। इसमें हमसे कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक। इस क्वेश्चन को यार देख के बिल्कुल घबराना नहीं है कि इसका ऑर्डर जैसे तैसे अरेंजमेंट किया गया, तो थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आइए जरा सा करें। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखा जाए, पहला जो आपके पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको देखा जाए तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट पे शिफ्ट कर, ठीक। आने की आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले ax प्लस by इज इक्वल टू c1, ठीक है। a1 b1 लेके चलो और a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2, इस फॉर्मेट में आपको बनाना है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, माइनस से राइट पे लेके जाएंगे तो प्लस इक्वेशन 1, 9x ऐसे रहने दिया, प्लस 2y है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाते हैं, माइनस 2y इज इक्वल टू 7 को ऐसे रहने देते हैं, इक्वेशन 2 हो गया। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है, ठीक। अब फिर से यहां हमें सोचना पड़ेगा कि किस वेरिएबल को अपने को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, x को करना है या y को करना है,
ये हमें देखना है, ठीक है। कोई नहीं, यहां लिख लेना यार, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, थोड़ा अच्छा रहेगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे भी लिख लेना सॉल्यूशन जहां हमने किया है। इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। चलिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 1 2, ठीक है। यहां लाइन खींच देते हैं, ऊपर से सॉल्व करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि x वेरिएबल को इलिमिनेट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 1 से कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया 3 से और इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया 1 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x और माइनस 15y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यू मिलेगा, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब क्या करना है, साइन कन्वेंशन को चेंज करना है। अब क्या करना है, साइन कन्वेंशन को चेंज करना है। तो देखो, ये प्लस है माइनस बन गया, ये माइनस है प्लस बन गया, ये प्लस है माइनस बन गया, ठीक है। साइन कन्वेंशन को हमने बदल दिए हैं। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फोकस नहीं करना भाई, देखो इस पे फोकस नहीं करना है, करना है जो साइन कन्वेंशन आपने चेंज किया है, ठीक है। तो 15 में 2 चला जाएगा, माइनस 13y बच जाएगा इज इक्वल टू 12 में 7 चला जाएगा, 5 बच जाएगा, है ना, ये बचेगा। देख लो, y का वैल्यू माइनस में आ रहा है ना, कोई नहीं। अच्छा, यहाँ 15 नहीं है, अच्छा ओ सॉरी, मल्टीप्लाई करने के बाद में आया ना, हाँ ठीक, कोई नहीं। y इज इक्वल टू 5/13 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, तो हमें ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 5/13। y का वैल्यू तो पता चल गया, ठीक है। अब इस y के वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में, putting the value of y in equation 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास में 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। 3x माइनस 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 प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। बताओ कोई कंफ्यूजन है? अब इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं राइट पे शिफ्ट करता हूं, तो 3x को तो कॉपी कर लिया, 4 माइनस 25/13। अब ले लेते हैं एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें 30, ठीक है। 1 के टेबल में 13 कितनी बार में जाएगा, तो 13 टाइम्स में जाएगा। 13 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 52 आ जाएगा, ठीक है। 52 माइनस 25 3x, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो जरा सा यार, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 में 5 चला जाएगा, बचेगा 7, है ना। यहां बच गया है 4, 4 में 2 27 30, ठीक है। ये 3x है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27/13 मल्टीप्लाई है डिवाइड में आ जाएगा, 3 आ गया डिवाइड में, 3 बन जा 3, 3 9 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9/13 आ गया। सबका आंसर चेक कर लेते हैं, अगर कहीं मिस्टेक होगा ना तो उसको हम करेक्शन कर देंगे। 3.4
फर्स्ट वाले का तो सही है, 2 1, ठीक है ठीक है। तो पहले इसे कॉपी करिए। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है फर्स्ट का, ठीक है, पहले इसे कॉपी करें। मिटाते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में, वो देखिए जरा सा। फोर्थ पार्ट है x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, और अनदर इक्वेशन है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। इसके बाद में 5 क्वेश्चन और बचेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन 1। x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इक्वेशन 2 को करते हैं, ठीक है। एलसीएम लो यार, इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 मिल जाएगा, 2 3 जा 6, 3x प्लस 3 2 जा 6, क्योंकि 2 बार में और 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4y इज इक्वल टू माइनस 1। इस 6 को राइट पे शिफ्ट कर दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1 के साथ में, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट मान लो, ठीक है, इसको हटा दो। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। x माइनस वाई बाई 3 है इज इक्वल टू 3, 1 मान लेते हैं इसके नीचे में, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये 3 मल्टीप्लाई 3 साथ में हो जाएगा, तो ये मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, और अनदर है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब सोचो किसको एलिमिनेट करोगे, तो कुछ भी मत करो यार, मल्टीप्लाई करने का अब तो जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन को चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये कैंसल आउट। इसको ऐड करोगे तो 5y मिल जाएगा इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 15 बाई 5, 5 1 5, 5 3 जा 15, y इज इक्वल टू माइनस 3 आता है। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में रख दें अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। तो हम 2 में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, y को उधर लेके जाओ तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस, नहीं प्लस होगा y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9, ठीक है, प्लस और माइनस 3 रखोगे, डिवाइड में 3 आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लेके चला गया, ठीक।
x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा फाइनली, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 6/3, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन 2 हमें करना है, उससे पहले आप इसे कॉपी करेंगे, ठीक है, बोर्ड को बिल्कुल खाली करेंगे और इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन 5 क्वेश्चन को हम करवा देते हैं, फिर ये हमारा जो है एलिमिनेशन मेथड पे जो बेस्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 या तो 3.3 कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसे कॉपी करें। अब ये क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में 5 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। जरा सा पढ़ते हैं। कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम। क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। क्या करना है, उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। आगे में फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर में 1 को जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर में 1 घटा दिया जाए तो जो फ्रैक्शन होता है वो 1 रिड्यूस होके 1 हो जाता है। आगे में इट बिकम 1/2 if we only add 1 to the denominator। कह रहा है कि फ्रैक्शन हो जाता है 1/2 यदि हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। ठीक है, करते हैं या करें। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो आपको बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। हमारे पास में क्वेश्चन कॉपी नहीं किए बोर्ड में, तो बुक हाथ में ही रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर को एनआर लिखेंगे, न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर dr लिखेंगे, डिनोमिनेटर बी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि बोथ में हम ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या होगा, x/y हो जाएगा। ठीक है, 1 के बराबर होता है, चलो ठीक है 1 लिख दिया। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां भूल गया मैंने 1 लिखना। ठीक, आधा तो क्वेश्चन हमने यही कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब करना है अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई x को करेंगे x मिलेगा, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई y को करेंगे तो y मिल जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे -1 मिल जाएगा। अब आपको ये करना है कि जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है, यानी कि x और y को एक तरफ रखना है और कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये प्लस में है, इसको राइट पे लेके जाएंगे -1 हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -2, ये इक्वेशन अपना फर्स्ट बन गया। तो हमने यहां क्या किया कि फॉर्म किए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिए। ठीक है, अब सिमिलर करेंगे, हम सिमिलर करेंगे, सिमिलर आगे में चलते हैं। कह रहा है इट बिकम 1/2, पहले फ्रैक्शन लिख देते हैं 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहा फ्रैक्शन हो जाता है 1/2 यदि हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। कर दिया हमने, फिर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा सा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो ये 2x मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई y के साथ में करोगे तो y मिलेगा, 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ में करोगे तो 1 ही मिलेगा। अब करना क्या है, y को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सिंपल आपको सॉल्यूशन करना है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 के 4th पार्ट को सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्यूशन करना है। आप भी स्टार्ट कीजिए, हम भी करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब ऐसा करें कि हम साइन को बदल दें तो काम बन जाएगा। देखो, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 बच जाएगा, यानी कि यहां से x मिल जाएगा, माइनस का x मिलेगा, इज इक्वल टू, ये आपस में दोनों जुड़ेंगे, -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3। देखो, एक तो वैल्यू आ चुका है, ठीक। अब अगर हम इसका वैल्यू रख दें, किसमें रख दें, तो इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। 1 में रखते हैं। पुटिंग द value of x in equation 1 में हम रख रहे हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू, x नहीं, ऐसा करते हैं, x को उधर ले जाते हैं, वैल्यू रख देते हैं 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 प्लस 3 है। इसको जब आप लेके जाओगे राइट हैंड साइड पे तो इसका साइन बदल जाएगा और -3 हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू -5 ऐड कर दिया हमने, ठीक है। -2 -3 इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा यहां से 5, ठीक है। देखो, यही हमें निकालना था। देखते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हेंस द रिक्वायर्ड fraction is 3/5। ये आपका आंसर, ठीक है। सेकेंड पार्ट करेंगे और सेकेंड पार्ट हम यहीं से शुरू करते हैं यार। चलो इधर से कर देते हैं, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो आयु थी वो सोनू से 3 गुनी थी। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद में नूरी जो है वो सोनू से 2 गुनी हो जाएगी। हाउ वर्ल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो आपको यह बताना है कि नूरी और सोनू एक दूसरे से कितने साल के बड़े और छोटे हैं, यानी कि प्रेजेंट एज निकालना। तो मैंने याद करो जरा सा कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि आफ्टर, लेटर, हेंस, नाउ, इन 4 वर्ड को याद रखना। ये चारों कभी भी आपको दिखे तो आपको एडिंग करना है। क्या एडिंग करना है फिर से सिखाऊंगा। और जहां पे आपको बिफोर और अगो दिखे वहां पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। कहां सब्ट्रैक्ट करोगे अभी सिखाते हैं। सबसे पहले आप नूरी और सोनू को कुछ मान लो। तो हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ नूरी बी x ईयर,
ईयर्स, ठीक है। एंड सोनू इज बी वाई ईयर्स, ठीक है, मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 5 साल पहले। तो देखो सोनू और नूरी को आपस में दोनों को बराबर करके लिखो, यह है नूरी, यह है सोनू, यह है नूरी, यह है सोनू। क्या कह रहा 5 साल पहले x माइनस 5 वाई माइनस 5, ठीक है। आगे में नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो सोनू से 3 गुनी बड़ी थी। तो आपको क्या करना है, सोनू को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और अगर नूरी को करना है तो डिवाइड करना भाई, नूरी को करना है तो डिवाइड करना, ना कि मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई y से 3y, 3 को मल्टीप्लाई माइनस 5 से माइनस 15। कांस्टेंट टर्म एक तरफ, वेरिएबल को करना है एक तरफ। तो x प्लस टू माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है, और माइनस 5 तो प्लस 5। x माइनस 3y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 10, और यहां से हमें इक्वेशन मिल गया 1, ठीक है। सिमिलर सिमिलर सिमिलर, ठीक है। आगे में चलते हैं और कह रहा है 10 ईयर्स लेटर। तो पहले x और y को बराबर करो, यानी कि नूरी और सोनू को बराबर करो। 10 ईयर्स लेटर, लेटर मींस एडिशन, बाद का प्रोनाउंसिएशन ले रहा है, ठीक है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। नूरी जो है वो सोनू से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो करना है सोनू को मल्टीप्लाई, ना कि नूरी को करना है। सॉल्व करते हैं इसे, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई y से 2y, 2 को मल्टीप्लाई 10 से तो 20। कांस्टेंट टर्म एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ। क्वेश्चन नहीं लिखने से यार बड़ा प्रॉब्लम आता है, बोर्ड पे लिखा रहता है तो इजी होता है, बार बार बुक को देखने के बाद भी थोड़ा सा नजर आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे में। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करना है। x प्लस टू माइनस 2y इज इक्वल टू 20, कॉपी, प्लस 10 तो माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और ये इक्वेशन मिल गया हमें दूसरा, ठीक। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और वो आप जानते हो, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, वहां पे माइनस यहां पे प्लस। देखो गौर से देखो भाई, अब क्या करना है कि x को मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, ये x और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो यार। -3 प्लस 2 माइनस y, -10 माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 20 ईयर्स। साथ में लिख देता हूं, साथ में नहीं, साथ में, ठीक है। तो सोनू कितने साल का था, 20 साल का। पता करते हैं नूरी कितने की थी। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं तो आसान किसमें पड़ जाएगा, एक ही जैसा है यार, 2 को यूज करते हैं इस बार। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, y का वैल्यू हम 2 में रख रहे हैं, ठीक है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 प्लस 2y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू y का वैल्यू है 20, 70 साल कितने, 20 दूना 40, 50 है ना, 50 साल के थे। अच्छा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, x इज इक्वल टू 50 ईयर्स,
50 ईयर की थी, ईयर्स में, ईयर। ठीक है, लिख दे, स्टेटमेंट दे देते हैं यार, कंप्लीट हो जाएगा फिर ये। 50 साल की जो है वो नूरी थी, लिख देते हैं। हैंस द रिक्वायर्ड solution is 50 years and 20 years। पहले से कॉपी करेंगे, एक और दो पार्ट कर दिए हैं, 3 और बचे हुए हैं, फिर एलिमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसे कॉपी करो यार। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहता है थर्ड पार्ट में, जरा से देखिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का सम जो है वो 9 के इक्वल में है। आगे में चलते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। और जो नंबर है वो 9 टाइम्स है, और नंबर को रिवर्स करने के बाद में जो हमें नंबर मिलता है वो 2 टाइम्स है। तो फाइंड द नंबर, तो क्या करना है, हमें नंबर निकालना है। ठीक, पहले मान लेते हैं नंबर। लेट द 10 digit place be x and unit digit place be y। तो हमने यहां मान लिया कि जो 10 डिजिट प्लेस है वो x है और यूनिट डिजिट प्लेस जो है वो y है। अब नंबर बनाते हैं। द नंबर इज इक्वल टू 10x, क्योंकि हमने 10 डिजिट प्लेस x को लिया, प्लस y। अब इसी को हम रिवर्स करते हैं। ठीक है, आने के ऑर्डर चेंज कर देंगे। जो 10 डिजिट प्लेस है उसको यूनिट डिजिट प्लेस बना देंगे, और जो यूनिट डिजिट प्लेस पे है उसको 10 डिजिट प्लेस पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, द रिवर्सिंग नंबर, तो रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, करना यह है कि नंबर इक्वल टू रिवर्सिंग नंबर करना है आपको, दोनों को बराबर रखना है। नंबर इज इक्वल टू रिवर्सिंग नंबर। ठीक है, तो नंबर है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू रिवर्सिंग कितना है, 10y प्लस x। अब समझो बात, नंबर जो है वो 9 टाइम्स है और रिवर्सिंग नंबर कितना है, 2 टाइम्स है। ठीक है, सॉल्व करो इसे, तो मल्टीप्लाई करते थे 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। सबको लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक, तो आते हैं लेके 90x, पहले x को सजा के लिखते हैं, माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो 88x आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 11y इक्वल टू 0। अगर हम 11 कॉमन ले लें तो कुछ काम बन जाएगा, 8x माइनस y। ठीक है, 11 को हमने कॉमन ले लिया, 11 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 11, और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें कुछ कहा गया कि दो नंबर का सम जो है वो 9 के बराबर में। ठीक है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ये इक्वेशन 2 आ गया।
अब सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 0 नहीं है, 9 है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कुछ नहीं करना, सिंपल एलिमिनेट कर दो, साइन चेंज नहीं करना। इसको ऐड करोगे तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9। ठीक है, 1 को डिवाइड 1 से करेंगे यार 1 ही आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 नहीं 2, क्योंकि हमें 2 इजी पड़ेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस x। x को हमने राइट हैंड साइड पे लेके चला गया, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, मैं कह रहा नंबर फाइंड करो। पिछला जो हमने एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल 13, उसमें क्या कहा गया था कि कितना नंबर पॉसिबल हो सकता है, यानी कि रिवर्सिंग नंबर निकालने के लिए भी बोला गया था। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि रिवर्सिंग नंबर नहीं निकालना है, सिर्फ आपको नंबर बताना है। तो हम रिवर्सिंग भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू, नंबर है 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू 1 आया हुआ है, प्लस 1 है y। ठीक है, और अगर थोड़ा सा आगे हम बढ़े, सॉल्व करने जाएंगे, तो नंबर मिल जाएगा हमें 10 प्लस, अच्छा y 1 नहीं है, 8 है ना, 8 है, तो नंबर मिल जाएगा यहां से हमें 18। नंबर कितना मिल गया, 18। अगर रिवर्सिंग नंबर पूछता तो 81 होता। अगर रिवर्सिंग नंबर पूछता, मैं कर दे रहा हूं, ये एडिशन है, रिवर्सिंग नंबर अगर ये पूछता तो ये आ जाता 81। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसे कंप्लीट करते हैं जल्दी। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000। मीना बैंक जाती है और 2000 रुपये वो क्या करती है, विड्रॉ करती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। वो कैश मैनेजर को कहती है, कैशियर को कहती है कि मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, या दे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना ने 25 नोट्स पूरा पाए। 2000 रुपया उन्होंने कैश विड्रॉ की, और उसमें उनको जो है 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव। तो हमें यह बताना है कि उनको कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले, ये हमें बताना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि 50 नोट्स का नंबर और 100 का नंबर। ठीक है, लेट द number of 50 notes be x and 100 notes be y। ठीक है, हमने मान लिया कि जो 50 रुपये नोटों का संख्या x है और 100 का y हमने माना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी 50 और 100 के नोट कितने मिले, 25 मिले। सम x और y का, यानी कि x y को छोड़ दो, 50 और 100 रुपीस का जो नोट उन्हें मिला है वो कितना मिला है, 25 मिला है। ठीक है, 50x प्लस 100y
कितना में इनको 25 मिला है? 2000 रुपये में। समझने की कोशिश करो। मीना बाजार जाती है और 2000 रुपये वो निकालती है। कैशियर से कहती है कि मुझे जो है 50 और 100 के नोट चाहिए। तो कैशियर ने उन्हें टोटल 25 नोट दिए, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि मीना ने कितने 50 के और कितने 100 के नोट रिसीव किए, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो देखो, हमने 50 के नोट को x माना है और 100 के नोट को हमने y माना है। तो इन दोनों का सम यानी टोटल जो नोट मिला उन्हें 25 मिला है, ठीक है। 50 का नोट x माने थे और 100 का माने थे y, कितना निकाला? 2000। अगर यहां से हम कॉमन ले लें 50 को, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, इसको हटा दो टू इक्वेशन पे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 50। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 40 है ना। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। क्या करें? x को एलिमिनेट कर देते हैं यार, सीधा सीधी। माइनस प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 40 में से 25 चला जाएगा। उल्टा कर रहे हैं सोल्यूशन, तो माइनस 15, माइनस और माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें यहां से मिल जाएगा, अरे यार, हमें यहां से मिल जाएगा y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो 100 के नोट उन्हें 15 मिले, 10 मिले होंगे उनको 50, लेकिन निकालना है। Putting the value of y in equation किस में रखें? 1 में रखते हैं। 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25, प्लस है राइट पे लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 10 लिखते हैं। हैंस मीना, है ना, देख लो भाई, मीना received number of 50 note is 10 and 100 rupees note बीनिंग इज लिखते हैं, मान थोड़ी रहे इज 50। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, पहले यहां तक कॉपी करेंगे। देखो यार, कोई डॉट होना नहीं चाहिए थोड़े, ठीक है, डॉट होना नहीं चाहिए। बोलने में मिस्टेक हो जाता है, जब लगातार आप काम करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले इसे कॉपी करो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, 5th पार्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा माइंड से यानी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। कह रहा है आर लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। एक लाइब्रेरी 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज रखता है, ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और फिक्स्ड के अलावा अतिरिक्त, जो अतिरिक्त वो चार्ज रखा है बुक का, मैं बुक को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। सरिता पेड 27 फॉर आ बुक कैप्ट फॉर 7 डे। सरिता 7 दिन बुक रखती है तो उन्हें 27 रुपये पेमेंट करनी पड़ती है।
वाई, जबकि शशि पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, और शशि 5 दिन रखती है तो उनको 21 रुपए पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि 21 उनको पेड करना पड़ता है। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें निकालना है कि फिक्स चार्ज कितना है लाइब्रेरी का एक दिन का, और अगर एक्स्ट्रा रखा जाता है जितना फिक्स्ड है उसके, जैसे कि मान लीजिए 2 दिन में 3 दिन में जमा करने का, अगर 3 दिन में जमा नहीं करता तो जो एडिशनल चार्ज पे करना पड़ता है वो कितना है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले आपको फिक्स चार्ज मान लेना चाहिए और एडिशनल चार्ज मान लेना चाहिए, उसके बाद में आगे में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days be X rupees and additional charge be Y rupees। 4 को जो ना यार ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि सरिता रखती है 7 दिन, है ना। तो देखो माइंड लगाना, 7 डे सरिता रखती है, 7 डे, 7 में तो 3 दिन तो फिक्स है, तो -3 इज इक्वल टू 4 डे, यानी 4 डे का ही वो पेमेंट करेगी। तो x प्लस 4y एडिशनल में जाएगा भाई 27, इक्वेशन नंबर 1। आगे में कह रहा है कि जो शशि है वो 5 दिन बुक रखती है और पेमेंट करती है 21 रुपीज। ठीक है, कितने, 5 दिन। शशि कितना रखता है भाई, 5 दिन रखता है ना। तो 5 माइनस 3 दिन तो फिक्स है, तो 2 दिन का ही उनको पेमेंट करना है और इनको 4 दिन का करना है। ठीक है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब समझाते हैं शॉर्ट करके। एक लाइब्रेरी है जिनमें 3 डे के लिए जो बुक है उसका फिक्स्ड चार्ज है, और उसके अतिरिक्त अगर बुक रखा जाता है तो उसमें एडिशनल चार्ज उनको पे करना पड़ता है। तो कह रहा है सरिता ने 7 दिन बुक रखी और उन्होंने जो पेड किए हैं लाइब्रेरी में वो 27 रुपीज, और शशि ने 5 दिन बुक रखती है, शशि जो है 5 डे बुक रखती है, तो वो पे करती है 21 रुपीज। तो हमें ये बताना है कि एक दिन का जो फिक्स चार्ज है लाइब्रेरी का वो कितना है और एडिशनल चार्ज कितना है, ये निकालना। सॉल्व करते दोनों इक्वेशन को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। माइनस में बोलने वाला था, माइनस है ही। कुछ करना पड़ेगा क्या इसमें, कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन को चेंज करना है। प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस कैंसिल होगा ये। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6, तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3। ये क्या पता चला, एडिशनल चार्ज पता चला। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, 3 रुपए। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें इजी पड़ेगा, दोनों एक ही है, तो 2 ले लेता हूं मैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 21 माइनस 2 इंटू y है 3, x इज इक्वल टू, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा,
21 माइनस 6 x इज इक्वल टू 15 रुपीज। यानी कि जो 3 दिन का फिक्स्ड है वो कितना है, 15 रुपए है ना। और इसके अलावा अगर बुक रखा जाएगा तो कितना उनको देना पड़ेगा, 3 रुपए, ठीक है। हेंस द फिक्स्ड चार्ज is fixed charge for 3 day is 15 rupees and additional charge is additional charge for each day is 3 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है एक्सरसाइज 3.4 पुरानी बुक में, 3.3 न्यू बुक में कंप्लीट होता है एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए।